प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक शास्त्री। 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे, इस संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। प्रारंभ से और अंत तक आप मेरे ऑडियो को सुनिए। यदि किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो अंत में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिन जातकों के नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, द आदि शब्दों से प्रारंभ हो रहा हो, उनकी कुंभ राशि माननी होगी। यह चंद्र राशि के अनुसार बोल रहा हूँ मैं। उन जातकों के लिए जो शुभ रंग रहेगा वो नीला रहेगा। उनका जो शुभ अंक है वो 2 रहेगा। धातु उनके लिए शुभ लोहा तथा खान संबंधी कार्य या खनन के द्वारा निकली हुई वस्तुओं का व्यापार व्यापारी वर्ग के लिए शुभ रहेगा। रत्नों की बात करें तो नीलम शुभ रहेगा। दिन की बात करें तो शनिवार। इष्ट देवता शनिदेव की आराधना करना होगा। साथ में लोक देवता के रूप में भैरव जी और भूमिया जी की पूजा करना भी श्रेयस्कर माना गया है। इसके लिए शनि स्तोत्रम या शनि चालीसा के पाठ करना श्रेयस्कर रहता है। शनिदेव के तेल चढ़ाना शुभ रहता है। इस राशि वाले जातकों के लिए जेठ, आषाढ़, भाद्र, आश्वयुज व पौष के महीने शुभ फल देने वाले होते हैं तथा उनको चैत्र और श्रावण में अशुभ फल अधिकांश मिलते हैं। 2022 में कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, इस संदर्भ में मैं आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि वाले जातकों की साढ़े साथी का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उनके अटके हुए जो सारे कार्य हैं वह सफल होंगे। वह यद्यपि जीवन में उतार चढ़ाव कुंभ राशि के चलता ही रहता है। आत्मबल बढ़ेगा, मन में प्रसन्नता होगी, परिवारजनों का सहयोग मिलेगा। भावनात्मक पहलू आपको कमज़ोर कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए उनको किसी प्रकार का कर्ज करना श्रेयस्कर रहेगा और कर्ज के द्वारा ही कार्य संभव होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए जिनके नौकरी के कार्य अटके हुए हैं उनको नौकरी के लिए शुभ मार्ग खुलेंगे तथा जिनका वैवाहिक जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं या जो कारावास भोग चुके हैं या जो कारावास के कगार पे हैं उनको कारावास संबंधी कार्य या न्यायालय संबंधी कार्यों से निजात मिलेगी। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको विवाह के लिए नए नए रिश्ते प्रारंभ होंगे। और इनको माह की 10 और 19 तारीख विशेष रूप से स्वास्थ्य या दुर्घटना से ध्यान देना चाहिए कि इससे कैसे बचा जा सकता है। फरवरी माह की बात करें तो समय की महत्ता को समझना होगा। शनि का जो विशेष प्रभाव जो चल रहा है गोचर में वह 12वां होने के कारण शनि किसी प्रकार की पीड़ा दे सकता है। शल्य क्रिया है, घुटने हैं या अग्नि पदार्थ हैं या लोहा है, इनसे चोट होना है, दुर्घटना आदि भावों का विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूर्ण होने के लिए वह कोई भी प्रयत्न करता रहता है। अतः आपको अपने प्रयास करने जारी रखने चाहिए क्योंकि राशिपति शनि होने के कारण काम धीमी गति से संपन्न होंगे। पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट भी आएगी, भावनाओं में तालमेल नहीं मिलेगा क्योंकि चंद्रमा को दृष्ट होने के कारण उस माह में शनि के द्वारा आपको पितृदोष विशेष परेशान कर सकता है। यह पितृदोष के कारण आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी। और जिनको पुत्र के लिए जो प्रयासरत हैं उनके लिए एक शुभ संकेत नहीं है। अभी 2, 11, 20 व 29 तारीखें उनके लिए श्रेष्ठ रहेंगी। मार्च के महीने की बात करें तो बच्चों को लेकर के और चिंतित हो सकते हैं आप। आपके बच्चे बड़े होना, बच्चों की शादी है, बच्चों की शिक्षा है या किसी बच्चे का अपमार्ग की ओर जाने से रोकने के लिए किए जाने वाले प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिलेगी। और वरिष्ठ जनों की उपेक्षा आप करेंगे तो हानि होगी। जिन राशिपति शनि वालों के जिनके 12वां शनि है उनको बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, तेल का दान करना चाहिए और आँखों में अंजन डालने से यह दोष कम पड़ जाता है। अचानक मिलने से मन प्रसन्नता होगी। मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आपके परिवार में काल कलवित होकर किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु का संकेत या आपको समाचार भी मिलने की संभावना रहेगी। 3, 10, 12, 20 और 29 तारीख आपके लिए शुभ फलदायक होंगी। यदि हम अप्रैल माह की बात करें तो अप्रैल माह में काफ़ी ग्रहों का परिवर्तन होगा जो आपको प्रभावित करेगा। राहु केतु बदलेंगे, साथ में शनि का भी बदलने की संभावना रहेगी। तो दूसरे सहयोग करने के लिए आपको आगे आएंगे उसके बाद में और नई नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी
और जो आपके द्वारा किया गया परिश्रम है उसका यथोचित लाभ मिलने की संभावना है। जिन लोगों को प्रमोशन अटका हुआ है उनका प्रमोशन संपन्न होगा। जो विद्यार्थी शिक्षा के लिए तकनीकी रूप से या इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनको इसका लाभ विशेष रूप से मिलने की संभावना है तथा परस्पर सहयोग और सलाह से कार्य संपन्न होगा। माह की 4, 13 और 22 तारीख आपको किसी न किसी नवीन कार्य के लिए प्रारंभ करने के लिए शुभ रह सकती है। मई माह की बात करें तो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखना आपको विशेष आवश्यक है। पारिवारिक चिंता, कलह आदि कार्यों से आपको दूर रहना होगा तथा परिवार में सामंजस्य बनाने के लिए आपको अपना सर्वस्व समर्पित करना होगा। तभी आपको किसी प्रकार की मानसिक शांति मिलेगी, अन्यथा आपके मन में खिन्नता उत्पन्न होगी। आपकी भावुकता का लोग गलत फायदा उठाएंगे। आपके कार्यों में आपको मान प्रतिष्ठा सम्मान को हानि होगी। वो तारीखें हैं 3, 12 और 21। इन तारीखों में विशेष आपको सावधानी बरतनी होगी। जून माह की बात करें तो अपने कर्म पर ध्यान दें तथा बुद्ध की स्थिति है उसको संभालें। इसके लिए आपको गणेश जी की साधना करनी चाहिए। आपको अपने विषय के प्रति महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। नई नई योजनाओं की क्रियान्वित यदि आप करते हैं तो उनको आप पालना भी करें। योजनाएं बनाएं, केवल ऐसा ही नहीं हो, उन योजनाओं की क्रियान्विति करें, अन्यथा आपके कार्य में बाधा आएगी। चाहे व्यापारी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है या आपको नौकरी पेशा वर्ग है, चाहे उनके पारिवारिक जीवन की बात करें या दाम्पत्य जीवन की बात करें, उन सब पर ये बातें लागू होने की संभावनाएं हैं। माह का जो प्रथम सप्ताह है वो किसी न किसी नए कार्य को रोकने के लिए बाध्य है। यानी आपको माह के यानी जून माह के प्रथम सप्ताह में इन सब चीज़ों का वर्जना करनी चाहिए, परित्याग करना चाहिए। जुलाई माह की बात करें तो जुलाई माह में सामाजिक कार्यों में रह करके और समाज कल्याण के कार्यों में आपको आत्मबल मिलेगा। आपको परोपकार करना चाहिए। आपको दान पुण्य, अन्न आदि का दान या जल का दान करना आपके लिए श्रेयस्कर है। आप अपनी न्याय के कारण आप लोकप्रिय रहेंगे, किंतु आपकी लोकप्रियता आपका कहीं न कहीं पतन का कारण भी बन सकती है। अतः हमको शनि संबंधी उपाय यदि नहीं करते हैं तो हमको अड़चनें आएंगी। कॉन्ट्रैक्ट हैं, व्यापार के हैं, चाहे वो राजनीतिक कॉन्ट्रैक्ट हैं या एजुकेशन के कॉन्ट्रैक्ट हैं, यदि आपके इस प्रकार का कोई कार्य चल रहा है तो उस कार्य में आपको धीमी गति से चलना होगा। उसको जल्दबाजी करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। 2, 11, 20 और 29 तारीखें आपको कष्टदायी सिद्ध होंगी। अगस्त माह की बात करें तो आपकी वाणी के द्वारा आप शत्रुओं को नवीन मार्ग दिखा दोगे, जिससे वो आप पर हावी होने के लिए चेष्टाएं करेंगे। अतः अपने स्वामित्व को बचाए रखने के लिए आपको अगस्त माह में शांति से समय निकालना चाहिए, चाहे वो नौकरी पेशा वर्ग है, व्यापारी वर्ग है या अधिकारी वर्ग या राजनेता है। उनको विद्यार्थियों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। शल्य क्रिया का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो समय है उसमें आपको शल्य क्रिया या कोई फोड़ा फुंसी के कारण भी आपको कष्ट हो सकता है। वो जो जगह है मेन वो मस्तिष्क और चेहरे के आसपास का जो हिस्सा है उसमें प्रॉब्लम होगी। और उच्च अधिकारियों से आपको अपने मधुर संबंध रखने चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 4, 6 और 14 तारीख आपके लिए बहुत ही दुर्घटना संभावित रहती है। सितंबर माह की बात करें तो समय पर लिए गए निर्णय ही आपको फलीभूत होंगे। परिवार में विवादित कोर्ट कचहरी या अन्य प्रकार के जमीन संबंधी कोई भी कार्य हैं या प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा है, जो भी कार्य है उनमें आपको बड़ी शांति और संयम से काम लेना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और जो अपने परिवार में आने वाले जो मेहमान हैं उनकी आपको सेवा करने से शनि संबंधी दोष है वो दूर होगा। आपको उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने से आपको शनि संबंधी दोष दूर होगा। मांगलिक कार्य होंगे परिवार में, जिसके कारण आपको सामाजिक कार्यों के साथ साथ जुड़कर आपको अपनी लोकप्रियता का एहसास होगा। इन तारीखों में आपको 15, 6 और 9 इन 3 तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई नवीन कार्य न करें। अक्टूबर की बात करें तो आपको पुत्र पुत्री या संतान को लेकर के किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। शिक्षा से लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के है, या जिनका वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ है और उस वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं केस या किसी प्रकार से अनबन रहती है तो उन सबको लेकर के आपको चिंता रहेगी। क्योंकि इस माह में सूर्य नीच राशि का होने के कारण आपको कष्ट देगा। आपको अपने कार्य के प्रति दृढ़ होना चाहिए। आपको सफ़ेद वस्तु का इस माह में दान करना चाहिए, शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके कार्य संपन्न हो सके। 3, 15 और 24 तारीखें आपको शुभ रहेंगी। नवंबर और दिसंबर माह की यदि हम बात करें तो इस समय आपको वरिष्ठ जनों का सहयोग
तरक्की के रूप में मिलेगा, एक प्रॉपर्टी के रूप में या फंड के रूप में आपको विरासत के रूप में थाती मिलेगी तथा निवेश करने के लिए भी आपको एक शुभ अवसर मिल सकता है। भूमि, भवन, वाहन आदि के किसी भी कार्य में, भौतिक सुखों में आपको निवेश करने का अवसर मिलेगा। और नवंबर की 6 और 23 तारीख को विशेष सावधानी बरतनी है। दिसंबर माह में शांत मन रहेगा। आपको अपने विषय पर विचार करना चाहिए गंभीरता से। अगर मैंने पूरे माह में किस प्रकार का कार्य किया है, उस कार्य का परिणाम आपको मिलेगा, किंतु आप अपनी वाक्चातुर्य के कारण अपने सभी अटके हुए कार्यों को संपूर्ण कर लेंगे और आपको सफलताएं धीरे धीरे अपनी गति की ओर अग्रसर होती दिखाई देंगी। नमस्कार।